हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में, जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम आने वाला है। और क्लास 6 में जो है ये ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में तो दिया ही हुआ है। अब हम जानते हैं सबसे पहले कि ऋग्वेदिक पीरियड होता क्या है। ठीक है, तो न्यूलिथिक पीरियड के बाद ही ऋग्वेदिक पीरियड आता है। ठीक है, जो हमने पढ़ा ही होगा कि पैलोलिथिक होता है, मेसोलिथिक होता है, फिर न्यूलिथिक पीरियड होता है। ठीक है, तो वो जो पीरियड के बाद है यानी कि स्टोन एज के बाद जो है ये ऋग्वेदिक पीरियड आ जाता है, यानी कि आर्यंस जो है आते हैं। ठीक है, हमारे मतलब आर्यंस जो है वो नया नया चीज़ जो है लाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ये वेदास क्या होता है, यानी कि वेदास 4 वेदास होते हैं। ठीक है, 4 वेदास होते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, 4 वेदास होते हैं और 4 क्या वेदास है, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा। ठीक है, अब ये 4 वेदा हैं और हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, ऋग्वेदा के बारे में, यानी कि ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारे चैनल पर नया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में कि ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट कब हुआ था। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ऋग्वेदिक पीरियड जो है 500 BC से 100 BC तक चला था ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, जिसको हम ओल्डेस्ट एज भी बोलते हैं, यानी कि सबसे पुराना पीरियड ऋग्वेदिक पीरियड। ठीक है, अब उसका पॉलिटिकल कंडीशन कैसा था, सोशल कंडीशन कैसा था, ठीक है, रिलीजियन क्या क्या थे और इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, ये सारा चीज़ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल स्टेटस सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड का पॉलिटिकल स्टेटस कैसा है। ठीक है, सबसे पहले क्या, फैमिली। ठीक है, फैमिली देख लेते हैं। तो सबसे हेड जो रहते थे फैमिली के, यानी कि फादर बोल लो या फिर जो सबसे बुजुर्ग रहते थे वो रहते थे, हेड रहते थे फैमिली के। ठीक है, अब विश के हेड कौन रहते थे, विलेज के हेड कौन रहते थे, वो रहते थे ग्रामीण। ठीक है, अब ग्रामीण क्या होता है, जो विलेज के हेड रहते थे वो पूरे विलेज का जो है देखभाल करते थे। वो विलेज के हेड, जैसे कि हमारे जो है इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है, हमारे पीएम कौन है, ये देखते हैं ना, स्टेट की देखभाल कोई करता है, कोई पीएम रहता है, कोई मंत्री रहता है, इस टाइप को जो देखभाल करते हैं, वैसे उस टाइम पे भी जो है विलेज के हेड रहते थे, जो कि कौन रहता था, ग्रामीण रहता था। तो विलेज का हेड कौन रहता था, ग्रामीण रहता था, जो कि विलेज का देखभाल करता था। फिर उसके बाद आता है विश। ठीक है, अब विश कौन है, विलेज विलेज मिलके क्या बनाता है, विश बनाता है। विलेज विलेज मिलके क्या बनाते थे, विश बनाते थे। यानी कि सबसे पहला जो है, देखिए हमने फैमिली का देख लिया कि हेड जो फैमिली का रहता है वो रहता है। ठीक है, ये हम किसके बारे में देख रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेटस देख रहे हैं ऋग्वेदिक पीरियड का। ठीक है, विलेज का हेड ग्रामीण, और फिर उसके बाद वो पूरे विलेज का देखभाल करता है। फिर विश। ठीक है, विश कैसे बनता है, विलेज विलेज मिलके क्या बनाते हैं, विश बनाते हैं। ठीक है, विलेज मिल जाएंगे, विलेज विलेज जितने भी विलेज मिल के वहाँ के एरिया के वो बना देंगे विश। विश एक कम्युनिटी बन जाता है। ठीक है, और उस कम्युनिटी का हेड कौन रहता है, विशपति। ठीक है, कम्युनिटी मतलब ही विश होता है। ठीक है, उसके बाद जैन, जब कम्युनिटी कम्युनिटी मिल जाते हैं, यानी कि विलेज विलेज मिल के क्या बनाए, विश बनाए, यानी कि विलेज विलेज मिल के एक कम्युनिटी बन गया। कम्युनिटी को ही विश बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, उस टाइम पे विश बोलते थे और अभी हम कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो विलेज विलेज मिल के जो है विश बनाते थे, और विश मिल के यानी कि कम्युनिटी कम्युनिटी मिल के क्या बनाते थे, जैन बनाते थे। ठीक है, और जैन के जो ग्रुप यानी कि हेड रहते थे, ठीक है, जैन के जो हेड रहते थे वो गुप रहते थे। विश के हेड कौन रहते थे, वो विषपति रहते थे, और विलेज के हेड कौन रहते थे, ग्रामीण रहते थे। ठीक है, हम समझ गए इतना चीज़ तो, कि जो है विलेज विलेज मिल के क्या बनाते थे, विश बनाते थे। विश विश यानी कि कम्युनिटी होता है, विश का मतलब वो मिलके जैन बनाते थे। ठीक है, कम्युनिटी कम्युनिटी मिलके। फिर उसके बाद जो है रस्त्रा जो है कंट्री को बोलते थे। ठीक है, यानी कि जैन के बाद क्या आता है, पूरा चीज़ को मिला के क्या बनता है, रस्त्रा, उस टाइम पे कंट्री को बोलते थे। ठीक है, ठीक है, राजा जो रहते थे वो बहुत किंग रहते थे, जो भी आप बोल सकते हो उस टाइम में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, सभा समिति होती थी उस टाइम पे, और सब ऐसा बोला जाता था कि सभा समिति जो है 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पॉलिटिकल स्टेटस। फिर उसके बाद आता है सोशल कंडीशन। ठीक है, सोशल कंडीशन में सबसे पहले हम फैमिली के बारे में, जो कि हमने पॉलिटिकल स्टेटस में ही पढ़ लिया कि फैमिली का क्या होता है, मतलब कि जो हेड रहते थे फैमिली के वही जो है सब कुछ फैमिली का देखते थे, देखभाल करते थे। फिर उसके बाद वर्ना सिस्टम, इसको छोड़ दो। फिर मैरिज सिस्टम में आ जाते हैं कि फ्रीडम वगैरह दिया जाता था किसको, गर्ल्स लोग को, कि वो अपना हस्बैंड जो है खुद चूज़ कर सके। ठीक है, उस टाइम के मैरिज सिस्टम में।
ठीक है, अब स्टेटस ऑफ वुमन देख लेते हैं कि वुमन का स्टेटस कैसा उस टाइम पे था। ठीक है, तो उस टाइम पे जो है काफ़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रहती थी वुमेन्स। ठीक है, बहुत सोसाइटी में औरतों का बहुत मान सम्मान रहता था। ठीक है, ऋग्वेदिक पीरियड में। ठीक है, अब ड्रेस वगैरह देख लेते हैं तो वूलन और कॉटन वगैरह के क्लोथ्स यूज़ करते थे, जिसको नीवी और वाश आदिवास ये सब टाइप ऑफ क्लोथ्स उनके नाम थे। फिर ज्वेलरीज वगैरह मेन और वुमेन दोनों यूज़ करते थे। ठीक है, ड्रेस की बात किए कर रहे हैं तो ठीक है, ज्वेलरीज मेन और आदमी और औरत दोनों ही पहनते थे। फूड वगैरह की बात करें तो मिल्क सबसे इम्पॉर्टेंट आता था उनके लिए फूड। ठीक है, और वेजिटेरियन भी थे, नॉन वेजिटेरियन भी थे। ठीक है, तो इस टाइप के जो है उनके फूड वगैरह रहते थे। एजुकेशन जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन वाज प्रोवाइड रिलीजियन एंड लिटरल एजुकेशन। ठीक है, तो ये जो है गुरु आश्रम वगैरह था ये सब एजुकेशन के लिए। ठीक है, फिर आश्रम सिस्टम कैसा था कि इमर्ज इन द पीरियड ऑफ आश्रम इज ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था और संन्यास। ठीक है, ये आश्रम सिस्टम जो है उस टाइम पे था जबकि एजुकेशन लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक सेपरेट वीडियो मैं आश्रम सिस्टम पे ज़रूर लाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चले कि आश्रम सिस्टम होता क्या है। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं ऋग्वेदिक पीरियड के। तो इकोनॉमिक कंडीशन में यानी कि रूरल सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, ट्रेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो ये सब होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब सोचो वो मतलब ऋग्वेदिक पीरियड जो है काफ़ी पुराना जो है पीरियड था, लेकिन उस टाइम पे जो है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वगैरह थोड़ी बहुत जो है यानी कि कुछ कुछ बनाने स्टार्ट कर दिए थे, जैसे कि कुछ कुछ कपड़े बनाना। ठीक है, कुछ कुछ कपड़े बनाना, घर में ही कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाना, ज्वेलरीज बनाना, ये सब स्टार्ट हो गया था, उसी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोला गया है। ठीक है, ट्रेडर्स यानी कि ट्रेड भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल दोनों ही ट्रेड उस टाइम पे पाया गया है कि उस टाइम पे होता था। ठीक है, ठीक है, बार्टर सिस्टम था उस टाइम पे। बार्टर सिस्टम यानी कि एक सामान को देना और एक सामान को लेना, पैसे का काम नहीं था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कुछ फल है तो मेरे को ऑरेंज चाहिए तो मैं ऑरेंज लेकर उसको सेब दे दूंगी, ऐसा टाइप का। ठीक है, वो था बार्टर सिस्टम। कुछ फल को देकर दूसरा फल ले लेना, या फिर मेरे को कपड़े चाहिए तो मैं फल देकर कपड़े ले लूँगी। ठीक है, ऐसा टाइप का वो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था। ठीक है, अब ये हंटिंग वगैरह भी उस टाइम पे करते थे। ठीक है, इस एनिमल्स वगैरह यानी कि बोस, एरो, ये सब चीज़ को हंटिंग करते थे, फिशिंग वगैरह करते थे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री भी था, ऑक्सन ये सब चीज़ को पालते थे। ठीक है, काउस वगैरह को पालते थे। ठीक है, जिसके पास काउ रहता था वो बहुत रीजर है ऐसा मानते थे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एग्रीकल्चर वगैरह करते थे। ठीक है, इकोनॉमिक को अच्छा चलाने के लिए जो है एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था उस टाइम पे, तो वो लोग बहुत अच्छा जो है एग्रीकल्चर वगैरह करते थे, इरीगेट करते थे। ठीक है, रूरल सिविलाइजेशन था वहाँ उस टाइम पे। तो ये हो गया क्या, इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ होता था, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हंटिंग, ट्रेड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये सब होते थे। ठीक है, अब रिलीजन स्टेटस की बात करते हैं, नेचर वर्शिप और वर्शिप ऑफ यज्ञ। ठीक है, तो ये वर्शिप क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। वर्शिप मतलब होता है पूजा करना। ठीक है, तो जो है लोग जो है नेचर का पूजा करते थे उस टाइम पे। ठीक है, यानी कि जैसे कि सन हो गया। ठीक है, सन हो गया, फायर हो गया। ठीक है, आग वाग का, हीट का, वाटर का, फूड का, ये सब का जो है पूजा करते थे, यानी कि अर्थ का मेनली पूजा करते थे वो उस टाइम पे। ठीक है, वही उनके लिए पूजा है। ठीक है, नेचर का पूजा करते थे। वर्शिप ऑफ यज्ञ मीन्स क्या होता है कि एक मतलब कि उनके एक गॉड थे। ठीक है, यज्ञ मतलब उस टाइम पे जो है उनके एक गॉड होते थे जो कि उनका वो पूजा करते थे। ठीक है, एक आइडियल जैसे कि हमारे शिव भगवान हैं, ठीक है, पार्वती, वैसे उन लोग का भी एक यज्ञ एक पूजा रहता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कम्प्लीटली देख चुके हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम कम्प्लीटली यहाँ पर देख चुके हैं ऋग्वेदिक पीरियड जो है 1500 BC से 1000 BC तक चला है। सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट पीरियड था ये, जिसका हमने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजन कंडीशन जो है देख चुके हैं।